हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्रागटा। क्लास 9 से केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखें। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आज मैं जो चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ में वो है केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। When a chemical change occurs, a chemical reaction take place. जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है. एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. Then chemical equation. The simple representation of a chemical reaction in words is known as word equation. जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. जब हम केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम फिर केमिकल इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 2 magnesium reacts with 1 oxygen in the presence of heat to form 2 magnesium oxide. तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल इक्वेशंस के. हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया रिएक्टेंट्स को हम केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड को लिखते हैं. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम एरो पुट करते हैं जो कि पॉइंट करता है प्रोडक्ट वाली साइड को. ठीक है. और ये जो एरो होता है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है. सिंगल एरो इंडिकेट सिंगल डायरेक्शन. जो सिंगल एरो होता है वो सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मतलब यहाँ पर देख लो आप, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में देख लो, जो यहाँ पर ये सिंगल एरो लगा है ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. डबल एरो इज़ यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस. जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डबल एरो लगाया जाता है. आप बहुत सारी रिएक्शंस में देखोगे आगे तो उनमें क्या होता है? डबल एरो लगा होता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि पहले रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद कुछ कंडीशंस के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि जो वो प्रोडक्ट बना होता है वो स्प्लिट होकर के फिर से रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर देता है. तो ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. रिएक्शन कंडीशंस रिटन ऑन द एरो. जो रिएक्शन कंडीशंस होती है जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन की प्रेजेंस में, लाइक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे या किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उस कंडीशन को एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है. जैसे आप इस रिएक्शन में देख लो, यहाँ नीचे ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है. तो हीट क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको एरो के ऊपर मेंशन किया हुआ है. ओके. फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है रिएक्शन लिखते टाइम उनकी फिजिकल स्टेट्स को लिखना भी ज़रूरी होता है. जैसे आप यहाँ इस रिएक्शन में देख लो, जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड स्टेट में है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर स्मॉल एस लिख दिया है. और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है इसलिए ब्रैकेट के अंदर स्मॉल जी लिख दिया है. और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो प्रोडक्ट बना, वो सॉलिड स्टेट में था तो इसीलिए यहाँ पर स्मॉल एस लिख दिया है हमने ब्रैकेट के अंदर. तो इस तरह से फिजिकल स्टेट्स दिखते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है. इफ़ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट or the number of atoms of each element before and after the reaction is equal, then this type of reaction is known as balanced chemical equation. मतलब सिंपली कहे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पर
उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के वो प्रेजेंट होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। या फिर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसी एग्जांपल को फिर से देखो। तो यहाँ पर क्या है, 2 मैग्नीशियम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर, और 2 मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पर भी। उसी तरह से 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर भी, और 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो, उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको रिएक्शन गिवन है उसको आप वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आप केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो इसको, मतलब केमिकल इक्वेशन लिख दो इसके लिए। फिर हमने लिख दी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख दी हमने केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आप ये तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ना, आप सभी के लिए इसी तरह से बैलेंस कर सकते हो केमिकल इक्वेशन को। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले कैलकुलेट करना, काउंट करना है। मैग्नीशियम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, 1, और राइट हैंड साइड पर 1, और ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर 2, लेकिन राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो आपको पता चल गया कि जो इक्वेशन है वो आपकी कैसी है, अनबैलेंस्ड है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, बॉक्सेस बनाओगे आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चारों तरफ, ठीक है। मतलब बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दोगे आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, बाकी कुछ नहीं करना है आपने अभी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड में है, कंपाउंड एक ही तो बता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लिया ना आपने, तो अब क्या करना है आपने, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके 2 ऑक्सीजन्स थे और राइट हैंड साइड पर आपका एक ही ऑक्सीजन है। तो आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो अब फिर से आप ऐसा करने के बाद फिर से काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम 1 है, राइट हैंड साइड पर अब 2 मैग्नीशियम्स हो गए हैं। और ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, राइट हैंड साइड पर भी 2 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, मैग्नीशियम को बैलेंस करना। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस मैग्नीशियम को। तो अब कुछ इस तरह से आप लिखोगे इसको, ये देखिए इस तरह से आप आपकी आएगी फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपने यहाँ पर 2 मैग्नीशियम प्लस O2 हीट की प्रेजेंस में 2 MgO। मतलब पहले तो आप ये देख लो ना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए ना दोनों साइड को। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने कंडीशंस को एरो के ऊपर मेंशन कर देना है। तो ये जो रिएक्शन थी ये हीट की प्रेजेंस में हुई। ये कंडीशंस एंड जो नेम्स होते हैं ना रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो गए। तो आपने इस तरह से इसको बैलेंस करना है। फिर आपने ये कंडीशंस लिख देनी है, ये एरो के ऊपर मेंशन कर दी कंडीशंस। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपने फिजिकल स्टेट्स लिखनी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, बस। तो ऐसा अब यहाँ पर हो गई ना आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो सभी जो रिएक्शंस आपको जो भी आएगी, जो भी आपने बैलेंस करनी होगी, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बैलेंस करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दिस इन दीज रिएक्शंस 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन एंड सल्फर कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई आपकी। फिर आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो आप, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फॉर्म्स 2NO, ठीक है। तो ये रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ हुई। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन ऑफ हीट। हियर
कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन सिंपल कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो आपका जो प्रोडक्ट बना है ना, जो आपका सिंगल प्रोडक्ट था, वो क्या करेगा, ये सिंपल नहीं, सॉरी, सिंगल कंपाउंड है। सिंगल कंपाउंड जो है आपका, वो स्प्लिट करेगा दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो आप, डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इनटू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है, ये हीट की प्रेजेंस में होती है। जो आपका ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज photochemical reactions. Those reactions which occur with the absorption of light energy are called photochemical reactions. For example, आपका जो photosynthesis होता है, तो photosynthesis में क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करते हैं ना प्लांट्स, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे, जो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। थर्ड इज displacement reactions in which the more reactive element displaces the less reactive element from its compound. For example, zinc displaces copper from copper sulfate solution to form zinc sulfate and copper. क्योंकि zinc कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो अकेला रह जाएगा। फिर फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस देयर प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। वो रिएक्शंस जहाँ पर रिएक्टेंट्स के जो आयंस है, वो क्या करेंगे, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सोडियम था उसने क्या किया, उसने क्लोरीन के साथ में कंबाइन करके क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। और उसी तरह से जो हाइड्रोजन था, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को लिया और वाटर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज किया। ठीक है, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO। तो यहाँ पर कॉपर में ऐड हुआ ऑक्सीजन, इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देन नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस। those reactions which involve the addition of hydrogen and removal of oxygen, जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब इस एग्जाम्पल में देख लो क्या हुआ, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो ये कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आती है रेडॉक्स रिएक्शंस। those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reactions। अब आप एग्जाम्पल में देख लो, जो ये H2S है ना, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और मतलब ये सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। और जो ये क्लोरीन है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। Then next is corrosion. The slow process of decay and destruction of metals due to the action of air, moisture or acid is called corrosion. मतलब मेटल के स्लो डिके एंड डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को जो होती है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एक रेड ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस की लेयर फॉर्म करता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। और जो रस्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, इमेज में भी देख सकते हो आप, इस तरह से होता है कोरोजन आपका। आयरन
प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स Fe2O3 जो कि क्या होता है, रस्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। अब जो क्रोजन होता है उसकी वजह से बहुत सारे आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्रोजन का प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्रोजन को हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो आप पेंट कर दो आयरन के सरफेस पर, दूसरा गैल्वेनाइजेशन विद जिंक, और तीसरा आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्रोजन को प्रिवेंट करने के। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। ऑयल्स एंड फैट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड और टर्न रेंसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं फूड में जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो आपका फूड होता है वो कैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम फूड को हम रेंसिडिटी को से कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को, कि फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखते या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर ले। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. This video will be highly useful to the HPTET aspirants and for 10th class students who are preparing for their board exams. अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच.